हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एकॉर्ड। कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग थियोडोलाइट आपका जो सर्वेइंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। इसके जितने भी यहाँ पर बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको मैं बेसिक आइडिया देने वाली हूँ कि किसका क्या काम होता है। और हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि अगर थियोडोलाइट आपको कोई साइट पे दे देता है कि आप इसकी हेल्प से रीडिंग नोट डाउन करो और रीडिंग की वैल्यू मुझे बताओ, तो हम लोग आज की क्लास में रीडिंग को भी लेना सीखेंगे यहाँ पर। क्योंकि बेसिकली आपका जो ये थियोडोलाइट है, इसका काम क्या होता है, अगर मैं आपको आपके साथ जनरली डिस्कस करूँ, थियोडोलाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों मेज़र कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। अब बात आती है, ये मैंने बोल तो दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पर इनके बीच कुछ डिफरेंस होता होगा कि हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल क्या है। जो थियोडोलाइट है उसकी हेल्प से हम लोग ये दोनों ही एंगल मेज़र कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के बाद आपको रीडिंग लेना आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट वर्नियर्स होते हैं, आपका ये वर्टिकल सर्कल और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसमें जो वर्नियर्स हैं इनके बारे में आपको आइडिया लगेगा। ये 3 लेवलिंग स्क्रूज हैं, इनकी हेल्प से आप लोग लेवल कैसे करते हो इस थियोडोलाइट को, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट होता क्या है, ये सारी बेसिक टर्म्स आपको आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि थियोडोलाइट का यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेज़र करने के लिए होता है। और मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाली हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इस तरीके से 3D में दिखा देते हैं। ये बिल्डिंग है और ये कहीं डोर है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर विंडोज़ बना दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल एंगल का मतलब ये है कि मैंने थियोडोलाइट को यहाँ पर सेट किया। मैंने थियोडोलाइट को लेवल सेंटर उसको अच्छे से सेटिंग कर दी इंस्ट्रूमेंट की। अब आपको वर्टिकल एंगल मेज़र करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सेम इंस्ट्रूमेंट से इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट करा, और मैंने साइड किसको करना है, टिल्ट करके मुझे साइड करना है इस बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है। उसके बाद मुझे साइड करना है इस बिल्डिंग के बॉटम को। तो आपको यहाँ पर ये जो वर्टिकल एंगल, ये जो एंगल मिला ना अल्फ़ा, इसे मैं यहाँ पर बोलूँगी वर्टिकल एंगल, इसे मैं बोलूँगी वर्टिकल एंगल। तो थियोडोलाइट से हम लोग वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम अगर मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाऊँ और उसमें बताऊँ कि हॉरिजॉन्टल एंगल से हमारा मतलब क्या होगा, मान लीजिए सेम जैसे अभी डायग्राम बनाया, ये वैसी ही एक बिल्डिंग मैंने यहाँ पर डिट्टो सेम वैसी ही बना दी। अब क्या बोला मैंने कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना है। हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब क्या होगा, थियोडोलाइट को यहाँ पर सेट करो। थियोडोलाइट को सेट करने के बाद बिल्डिंग का एक एज ये था और बिल्डिंग का दूसरा एज ये था। इन दोनों के बीच जो आप यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो, मान लीजिए ये थीटा है, तो इसे मैंने क्या कह दिया, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल इन दोनों में डिफरेंस तो समझ में आया होगा। तो ये जो वर्टिकल एंगल है ये भी हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, और वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल एंगल भी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एंगल्स मेज़र कर सकते हैं, और साथ साथ में इसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 20 सेकेंड्स। मतलब कि ये आपको रीडिंग दे देगा एक्यूरेट अप टू 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स मतलब डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। लाइक अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि ये हमें रीडिंग किस तरीके से दे सकता है, ये दे सकता है आपके पास यहाँ पर रीडिंग्स 15 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 4 मिनट्स, और ये आ जाती है 20 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ देगा आपको ये थियोडोलाइट, वो 20 सेकेंड्स तक दे देगा और बिल्कुल सही वैल्यू देगा। बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू होती है। अब देखो थियोडोलाइट से के बारे में क्या क्या है, यहाँ पर पार्ट्स के नाम डिस्कस करते हैं। लाइक ट्राईपोड स्टैंड हो गया, ट्राईपोड हेड हो गया, ट्राइवेट क्या होता है, लेवलिंग स्क्रू, ट्राइबेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो सबसे पहले अगर आप ये इमेज देखोगे, इस इमेज का मैंने आपको इतना पोर्शन सबसे पहले दिखाया है। इतना पोर्शन यहाँ से जो आपका इस हॉरिजॉन्टल सर्कल से नीचे नीचे है, आप इसको ध्यान से देखना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। यहाँ पर नीचे क्या लगा है, ट्राइवेट। जो सबसे नीचे ट्रायंगुलर प्लेट होती है इसे ट्राइवेट कहते हैं। इसके ऊपर लगे होते हैं 3 लेवलिंग स्क्रू। अब इनका नाम क्या है, लेवलिंग स्क्रू। इसका मतलब कि इन स्क्रू की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे,
लेवल कर पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट को। ऑब्वियस ही बात है, आपने एंगल मेज़र करना है, वैसा तो नहीं होगा ना कि आप टिल्टेड एंगल से, मतलब टिल्टेड इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेज़र कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेवल करना चाहते हैं और लेवलिंग करते हैं हम इन 3 स्क्रू की हेल्प से। अब वो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके ऊपर आपका एक और ट्रायंगुलर प्लेट लगी हुई है लेवलिंग स्क्रू के ऊपर, जिसको हम ट्राई ब्रैच बोलते हैं। ट्राई ब्रैच के ऊपर आप क्या देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल लगा हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, इसमें दिख रही है आपको एक लोअर प्लेट है, एक अपर प्लेट है, 2 प्लेट्स दिख रही है। मैं आपको एक बार फिर से हाइलाइटर से बताती हूँ। हाइलाइटर का हमें कलर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, ये अपर प्लेट है और ये नीचे वाली लोअर प्लेट है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये आपकी लोअर प्लेट है और ये ऊपर वाली आपकी अपर प्लेट है। तो बेसिकली यहाँ पर और क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक छोटा सा फोकसिंग स्क्रू। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास रीडिंग्स लगी होंगी, एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होगा। वर्नियर स्केल क्यों लगाया गया है, ताकि हमारा लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का बढ़ सके, मतलब हम ज़्यादा तक की रीडिंग्स मेज़र कर सकें एक्यूरेट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा हमें यहाँ पर फोकसिंग स्क्रू दिख रहा है, इसको जब आप गोल गोल घुमाओगे, रोटेशन दोगे, तो क्या होगा, आपको क्लियर यहाँ पर शो हो जाएंगी रीडिंग्स, उसके लिए ये लगा हुआ है। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पर जो आपका वर्नियर स्केल, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इसे इंडेक्स फ्रेम भी कहा जाता है। और बेसिकली अरेंजमेंट, अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ तो अरेंजमेंट कैसे होती है, ये आपकी लोअर प्लेट है। इस लोअर प्लेट में आपके पास यहाँ पर रीडिंग्स किस तरीके से मार्क है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो, जो लोअर प्लेट है इसमें रीडिंग 0 से लेकर 360 डिग्री तक मार्क है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। तो ये जो अभी मैं आपको प्लेट यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ, दैट इज़ लोअर प्लेट, जिसमें 0 से लेकर 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री तक की रीडिंग्स जो यहाँ पर लिखी होंगी। अब बात क्या आती है कि इनका लीस्ट काउंट क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट कैसे होती है, वो भी मैंने आपको बतानी है। इसके ऊपर लगा होता है एक वर्नियर स्केल, तो यहाँ पर भी एक वर्नियर स्केल होगा और ये एक वर्नियर स्केल होगा। वर्नियर स्केल का काम क्या होगा कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बढ़ाना, और अभी हम सीखेंगे कि वर्नियर से हम लीस्ट काउंट कैसे इंक्रीज होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ए फ्रेम, ये जो असेंबली है ये किसकी शेप की तरह दिख रही है, ए शेप की है ना, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, ए फ्रेम। इसी के साथ अटैच है क्या, एक वर्टिकल सर्कल, और इस वर्टिकल सर्कल में भी हमारे पास जो रीडिंग्स होंगी वो आपकी सेम जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में थी उसी तरीके से होती है। और साथ साथ में इसी के साथ एक लगा होता है यहाँ पर इंडेक्स फ्रेम, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल अगेन हमारे पास यहाँ पर जो लगा होगा वो इसीलिए ताकि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको रीडिंग्स दे सके, कितना लीस्ट काउंट तक, जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का दैट इज़ योर 20 सेकेंड्स। अब दिख रही है आपको यहाँ पर एक बबल ट्यूब लगी हुई है। इस बबल ट्यूब का काम क्या होता है, आपको पता है कि बबल जब सेंटर में आ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा अच्छे तरीके से लेवल है। इसके अलावा मैं यहाँ पर टेलीस्कोप देख रही हूँ, इस तरफ से ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये आई पीस होगा। हम यहाँ से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, हमने जो भी रीडिंग लेनी है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी कि इसमें थियोडोलाइट में आपको क्या क्या मिलता है। अब अलग अलग ऑपरेशंस क्या होते हैं यहाँ पर थियोडोलाइट में। तो पहला ऑपरेशन आया स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये था टेलीस्कोप, देखो ये था टेलीस्कोप, और ये मान लीजिए ये एक्सिस बना ली मैंने। आप अभी कैसे देख रहे हो, आप यहाँ पर खड़े हो और इस तरफ देख रहे हो। अब आपने टेलीस्कोप को घुमाया और आपको ये 3D में इमेजिन करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इधर वाले ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इधर वाले ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो आपने क्या किया, जब आप इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को या तो इस तरफ रोटेट कर रहे हो या तो उस तरफ घुमा रहे हो, क्यों, ताकि आपको ऑब्जेक्ट जो भी देखना है, जिसकी भी रीडिंग लेनी है, वो क्लियर से दिख सके। तो इस इंस्ट्रूमेंट की हम लोग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है इस इंस्ट्रूमेंट की, इसके अबाउट हम कैसे घुमाएंगे इंस्ट्रूमेंट को, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पर स्विंगिंग कहते हैं। आपको ये ऑपरेशंस की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आती है टर्म फेस लेफ्ट और फेस राइट। क्या लिखा है कि अगर वर्टिकल सर्कल ऑफ द टेलीस्कोप इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। अब इसी इमेज को ध्यान से देखिएगा,
इसी इमेज को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मैंने क्या बोला कि अगर वर्टिकल सर्कल ये है यहाँ पर ऑब्जर्वर, मान लीजिए इमेजिन करना है या आप ऑब्जर्वर हो, जब आप यहाँ पर खड़े होंगे ये सर्कल को मैंने क्या नाम दिया यहाँ पर वर्टिकल सर्कल। जब वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में होता है, जब वर्टिकल सर्कल आप यहाँ पर रीडिंग लोगे ये आपके लेफ्ट साइड में होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, फेस लेफ्ट। इसी कंडीशन को जो यहाँ पर इमेज में दिखाई गई है दैट इज़ फेस लेफ्ट। अब मैंने क्या किया, इस टेलीस्कोप को घुमाकर इसकी ये जो ऑब्जेक्टिव था उसको इस तरफ ले आई और आई पीस को यहाँ पर रखा है। अब मैं यहाँ पर खड़ी हो गई, अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है। जब ऑब्जर्वर इस तरफ खड़ा है और मैंने साथ साथ में क्या किया, इस टेलीस्कोप को भी घुमाया जिससे आई पीस और इसका ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब अगर इस तरफ ऑब्जर्वर है तो बताइए उसका जो यहाँ पर जो ये वर्टिकल सर्कल है उसके टूवर्ड्स लेफ्ट होगा या राइट? ऑब्वियस ही बात है राइट होगा। तो फेस लेफ्ट और फेस राइट क्या शो करता है कि आपका जो ये वर्टिकल सर्कल है वो ऑब्जर्वर के टूवर्ड लेफ्ट साइड है या फिर टूवर्ड राइट साइड है। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिंग का मतलब होता है कि टेलीस्कोप का मूव होना 180 डिग्री पर। क्या लिखा है, जो आपका टेलीस्कोप है क्या वो 180 डिग्री पर मूव हो रहा है। नॉन ट्रांजिट का मतलब होगा टेलीस्कोप सिर्फ 90 डिग्री तक मूव हो सकता है। मतलब ये टेलीस्कोप बनाया था अभी मैंने आपके सामने, ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप का आई पीस है, ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। अब मैं देखिए ये मैं यहाँ पर इसको मूव करवा रही हूँ कैसे, ये मैंने मूव करवाया, ये वर्टिकल, ये हो गया टेलीस्कोप की रोटेशन 90 डिग्री पर, हो गई 90 डिग्री पर। जो टेलीस्कोप सिर्फ 90 डिग्री तक ही घूमेगा, इससे पीछे नहीं जा सकता, उसे हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। और इसी थियोडोलाइट को मैंने जो और ज़्यादा रोटेशन देने के बाद अब कंडीशन कुछ ऐसी बन गई कि आपका जो आई पीस है वो इस तरफ है और जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरफ है। आई पीस और यह ऑब्जेक्टिव इस तरफ है, आप देख रहे हो। अब आपने इसको पूरा 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है, तो जो थियोडोलाइट पूरा 180 डिग्री पर रोटेशन आपको दे देगा उसे हम लोग ट्रांजिट बोलेंगे। नॉन ट्रांजिट बोलेंगे जिसमें टेलीस्कोप की मूवमेंट सिर्फ टेलीस्कोप की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिट है या नॉन ट्रांजिट है, और अगर वो 180 डिग्री पर मूव कर जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये भी ध्यान रखना है। अब हमने टेम्परेरी क्या क्या एडजस्टमेंट करी, आपके पास थियोडोलाइट है, आपने उसको सेट किया। सेट किसके ऊपर करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने उसको सेट किया, सेंटरिंग करी, लेवल कर दिया उसको। लेवल कैसे करते हैं अभी सीखते हैं। फिर आपने आई पीस को फोकस किया। आई पीस से फोकस करने का मतलब क्या हुआ, ये आई पीस है ना, आप इसको गोल गोल घुमाओगे ताकि आप फोकस कर सको सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसको। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव का भी फोकस करेंगे ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी हो सामने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब देखिए आगे बात करते हैं कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पर पढ़ा कि नीचे 3 ट्रायंगुलर प्लेट्स थी, एक ट्राइवेट, एक ट्राइब्रेज, एक फुट स्क्रू। जो ट्राइवेट है उसको लोअर ट्रायंगुलर प्लेट बोला, ट्राइब्रेज को अपर ट्रायंगुलर प्लेट बोला, उसके नीचे लगे थे फुट स्क्रू। मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 फुट स्क्रू लगे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को ही मैं अभी ऑब्जर्व करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे लेवल करना है हमने इस थियोडोलाइट को। तो अगर आप टॉप से देखोगे तो इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। टॉप से देख रहे हो तो ये 3 लेवलिंग स्क्रू दिख रहे हैं, इन्हीं 3 लेवलिंग स्क्रू को मैं अब यहाँ पर आगे ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ। तो हम लोगों ने अगर लेवल करना है इस थियोडोलाइट को तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये मैंने क्या ड्रॉ करे हैं, अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपके लेवलिंग स्क्रू हैं, ये 3 लेवलिंग स्क्रू हैं। सबसे पहले आप इन लेवलिंग स्क्रू के बिल्कुल पैरेलल ले आओगे किसको, बबल ट्यूब को। अब बबल ट्यूब में जो बबल होगा उसको सेंटर में लाने के लिए ये जो लेवलिंग स्क्रू होंगे इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक ही तरफ को होनी चाहिए। अगर आप अंदर की तरफ रोटेशन दे रहे हो तो बबल राइट साइड को मूव करेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है बबल को किस डायरेक्शन में, किस तरफ को मूव करवाना है, टूवर्ड लेफ्ट करवाना है या टूवर्ड राइट कराना है। तो अगर आपको टूवर्ड लेफ्ट मूव करवाना है तो आप इन्हीं स्क्रूज को बाहर की तरफ घुमाओगे, नहीं तो इन्हीं स्क्रूज को अंदर की तरफ घुमाओगे। अब ये 2 आपके फुट स्क्रू थे। इसके बाद मैंने क्या किया, जब ये बबल यहाँ पर सेंटर में आ गया ना, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये भी आपके यहाँ पर क्या लगे हैं, ये फुट स्क्रू ही तो है। अब आपने इस बबल ट्यूब को, अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पर रोटेशन दी, आपने लेवलिंग स्क्रू की पोजीशन को नहीं घुमाया, उसके ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर दिया और यहाँ पर क्या रखा, अब इसके बिल्कुल पैरेलल, जैसे कि आपको ये कंडीशन दिख रही है,
इनके ये 2 बबल स्क्रू पूरे, ये जो दोनों फुट स्क्रू है इनका काम ख़त्म है, हमने इनसे लेवल कर दिया जितना करना था। अब हमने बबल ट्यूब को इन दोनों के या फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर रखकर इस तीसरे फुट स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर भी बबल को सेंटर में लाया। जब इन सभी कंडीशंस में बबल सेंटर में आ जाता है तो ये डिनोट करता है कि अब जो हमारा ये आपका थियोडोलाइट है ये पूरे तरीके से लेवल हो चुका है। तो पहले 2 फुट स्क्रू की हेल्प से आप इसको लेवल करोगे, बबल को सेंटर में लाओगे, उसके बाद तीसरे की हेल्प से। अब देखिए जो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका बॉटम प्लेट होती है या लोअर प्लेट होती है, इसी को हम लोग मेन प्लेट भी बोलते हैं। तो जनरली 0 से 360 डिग्री तक की ग्रेजुएशन इसमें होती है। आप ध्यान रखना, जो ये बॉटम प्लेट होती है ना, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 मिनट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रीडिंग्स है दैट इज़ 10, यहाँ पर 20। अगर मैं इसी को यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो दिट इज़ योर 10 डिग्री और ये आपका 20 डिग्री है। तो 10, 11, 12, 13 ऐसे होगा। इसके बीच जो छोटी छोटी हर एक ग्रेजुएशंस होगी ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? 20 मिनट्स। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसको मैंने मेन सर्कल बोला था, मेन प्लेट बोला था, तो उसमें जितनी भी ग्रेजुएशंस है, अगर ये 10 डिग्री है तो नेक्स्ट ग्रेजुएशंस क्या होगी? 10 डिग्री 20 मिनट्स। नेक्स्ट ग्रेजुएशन क्या होगी? 10 डिग्री 40 मिनट्स। तो इस तरीके से 20 मिनट, 40 मिनट, नेक्स्ट कितनी बन जाएगी? 11 डिग्री। तो आपका जो बॉटम प्लेट होती है उसका लीस्ट काउंट होता है 20 मिनट्स। उसके बाद अगर हमने इसका लीस्ट काउंट बढ़ाना है तो हम हर जगह लीस्ट काउंट बढ़ाने के लिए वर्नियर स्केल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमने वर्नियर स्केल का यूज़ किया है। इसको मैंने बोल दिया वर्नियर प्लेट या फिर अपर प्लेट। इंडेक्स फ्रेम इसलिए बोला क्योंकि ये आई की शेप की दिख रही है। अब आप देखिए यहाँ पर जो रीडिंग्स है 0 to 5 मिनट लिखी है, इसमें रीडिंग्स होंगी मिनट और सेकेंड्स में, और जो नीचे वाला सर्कल है उसमें रीडिंग्स होंगी आपकी डिग्री और मिनट्स में। तो अब देखिए यहाँ पर मिनट और सेकंड है ना, तो यहाँ पर ये 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है। इसके बीच की हर एक जो ग्रेजुएशंस है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है? 20 सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। सेम इसी तरीके की असेंबली होती है वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल में बस आपको क्योंकि वर्टिकल एंगल मेजर करना है तो 180 डिग्री तक की आपको एंगल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो 0 डिग्री, 90 और 0, ठीक है। मैक्सिमम जो एंगल वर्टिकल आप मेजर करोगे वो 90 कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं करोगे। तो 90 डिग्री इज योर मैक्सिमम एंगल, है ना। अब देखिए ये आपका इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस, ये टेलीस्कोप था। यहाँ आप खड़े हुए थे और यहाँ से सामने आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये जो एक्सिस है इसे ट्रूनोनियन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, जिसके अबाउट आपका जो टेलीस्कोप है ये रोटेट करता है, जिसको हमने ट्रांजिटिंग या नॉन ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट में भी अभी यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, जो वर्टिकल सर्कल होगा उसमें एक मेन प्लेट होगी। तो इसमें 0 से 90 डिग्री, मतलब इसमें जो यूनिट्स होंगी यहाँ पर जो स्केल में, वो डिग्री और मिनट्स में डिवाइड किया होगा हमने स्केल को। और दूसरी चीज़, इसी में जो वर्नियर स्केल होगा, वो आपका मिनट्स और सेकंड्स में उसमें ग्रेजुएशंस मार्क होंगी। किसमें? मिनट्स और सेकंड्स में। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग, ये मैंने आपको समझा दिया स्विंगिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग लेने को देखो कैसे ले सकते हैं। अब देखिए आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की रीडिंग आपको शो हो रही है जब आपको थियोडोलाइट सामने चलाने के लिए दिया। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री था, ये 11 डिग्री था, ये 12 डिग्री था। इसमें 2 ग्रेजुएशंस दिख रही हैं, ये फर्स्ट ग्रेजुएशन, ये सेकेंड। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो मेन प्लेट होगी उसमें जो रीडिंग्स होंगी वो डिग्री और मिनट्स में होंगी। तो ये 10 डिग्री, 11 डिग्री, ये 12 डिग्री। और डिग्री में तो हो गया, लेकिन मेन स्केल जो होता है आपका, लोअर प्लेट होती है, उसमें उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो मिनट्स होता है, 20 मिनट्स होता है। मतलब 10 डिग्री 20 मिनट्स, 10 डिग्री 40 मिनट्स। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपको जो रीडिंग मिल रही है वो 10 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा और 10 डिग्री 40 मिनट से कम, इन दोनों के बीच में दिख रहा है ना ये एरो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो इंडेक्स मार्क है दैट इज़ बिटवीन 10 डिग्री 20 मिनट एंड 10 डिग्री 40 मिनट्स। अब आपको क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेजुएशंस ऑन द वर्टिकल वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रेजुएशंस हैं, इस तरीके से ग्रेजुएशंस है। आपको एक ऐसी ग्रेजुएशंस देखनी है, एक ऐसी ग्रेजुएशन देखनी है जो पूरी आपकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही हो। जैसे कि ये वाली मैंने बनाई, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की एक ऐसी ग्रेजुएशन जो पूरे तरीके से कोइंसाइड कर रही हो। अब मैंने मान लिया कि लेट द 24th डिवीज़न ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल की 24वीं जो डिवीज़न होगी वो मेन स्केल के साथ एकदम कोइंसाइड कर रही होगी। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना है? 20 सेकेंड्स, है ना।
24th डिवीज़न वो थी जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर कैसे निकाला, देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 20 सेकेंड्स, 24 में 20 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आई वैल्यू 480 सेकेंड्स। 480 सेकेंड्स का मतलब क्या होगा, 8 मिनट। तो हमें पता था कि हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 10 डिग्री 20 मिनट्स में ऐड करनी होगी और 10 डिग्री 40 मिनट से कम होगी। तो 10 डिग्री 20 मिनट्स में कितना ऐड कर दोगे, ये 24th डिवीज़न कोइंसाइड कर रही थी ना एग्जैक्टली, और उसका लीस्ट काउंट कितना था, 20 सेकेंड्स था। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 8 सेकेंड्स, तो वैल्यू मेरे पास कितनी मिल जाती है, 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकेंड। तो ये हमारी यहाँ पर रीडिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग लेते हो। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं आपके थियोडोलाइट के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसी तरीके से मैंने पूरा सर्वेइंग सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ा रखा है अनअकैडमी प्लस पर। और अभी भी मेरा एक नया कोर्स आ रहा है जो कि आपका 31 अगस्त से लॉन्च होने वाला है। ये जो अलग अलग कोर्सेज़ हैं ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप रिकॉर्डेड सेशन, जो रिकॉर्डेड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सर्वेइंग सब्जेक्ट को, आप वो कोर्स अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। साथ साथ में आपको जिन भी नोट्स का यूज़ करके आपको पढ़ाऊँगी उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आपने अनअकैडमी प्लस लिया है। साथ ही साथ सिर्फ सर्वे नहीं, मैंने सॉइल, एनवायरनमेंट, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड देखने हैं आप वो देखिए, आपको लाइव क्लास में आना है आप लाइव क्लास मेरी अटेंड कर सकते हो। और कोई भी डाउट आता है आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, जितनी मर्जी बार पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी टाइम पर क्विज़ेज़ होती हैं, मेगा क्विज़ होती है, वीकली क्विज़ होती है, जिससे हमें अलग अलग क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हो, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अभी नया कोर्स जो है वो आपकी 6 मंथ्स में पूरी रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। बहुत से एजुकेटर्स अनअकैडमी के आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए अनअकैडमी प्लस पे तो आप मेरा रेफरल कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं रेफरल कोड इज़ सिमरनगेट, जिससे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल से हो, आप कोई और ब्रांच से हो, आप सिमरनगेट रेफरल कोड यूज़ करके इस कोड को यूज़ करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको वहाँ पर सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, आप वहाँ पर फॉलो करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी प्लस रिगार्डिंग पूछना है। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लग रही है। तो अभी के सेशन को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।